हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम गणित में एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, मापन इकाइयों में परिवर्तन। बच्चों, अगर आप दुकान में आलू लेने जाते हैं तो आप दुकानदार को क्या कहेंगे, सोचिए। क्या आप दुकानदार से यह कहेंगे 2 आलू दीजिए या 2 किलोग्राम आलू दीजिए। बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। बच्चों, 2 आलू केवल आलू की एक संख्या है, जबकि 2 किलोग्राम आलू ये आलूओं का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। यहाँ पर किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक अर्थात इकाई है। बच्चों, जो द्रव्यमान होता है इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, जिन्हें हम एक कविता में पहचानने की कोशिश करते हैं। आप इस कविता को ध्यान से सुनिएगा। कविता का शीर्षक है अजब गजब हम सातों भाई। अजब गजब हम सातों भाई, खाते हैं सब खूब मिठाई। 3 हैं मेरे छोटे भाई, 3 बड़े हैं मेरे भाई। यहाँ पर 7 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है कविता सुना रहा है। यह भाई कौन होगा? देखिए तीसरी लाइन पर, मेरा नाम ग्राम है भाई, मेरी ताकत 1 इकाई। तो यह कविता हमको जो है ग्राम नामक जो भाई है सातों में से, वो सुना रहा है। और वो अब साथ में सबका परिचय करवाने जा रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वह अपने बारे में बता रहा है। मेरा नाम ग्राम है भाई, मेरी ताकत 1 इकाई। यानी उसने अपनी ताकत को जो है 1 इकाई से बताया। डेका मुझसे बड़ा है भाई, 10 गुना ताकत इसने पाई। यानी जो पहले भाई के बारे में बता रहा है वह है डेका, और बड़ा भाई होने के कारण उसकी ताकत भी कितनी है, ग्राम की जो ताकत है उससे 10 गुना। यानी अगर ग्राम की ताकत 1 इकाई है तो डेका की जो ताकत है वो कितनी हो गई, 10 गुना। अगली लाइन में देखिए, हेक्टा दूजा बड़ा है भाई, 100 गुना ताकत इसमें समाई। अब जो दूसरा भाई है वो और बड़ा है और उसकी ताकत जो है 100 गुना ज़्यादा है, किससे, ग्राम से। फिर अगली लाइन देखिए, किलो है सबसे बड़ा भाई, 1000 गुना ताकत इसमें आई। अब जो किलो है वो उसका तीसरा बड़ा भाई है और उसकी ताकत जो है ग्राम से 1000 गुना ज़्यादा है। देसी मुझसे छोटा भाई, 10 गुना ताकत कम है पाई। अब वो छोटे भाइयों के बारे में बता रहा है। तो ग्राम से छोटा भाई कौन हुआ, देसी, और उसकी ताकत 10 गुना कम है। सेंटी दूजा छोटा भाई, 100 गुना ताकत कम है आई। अब उससे भी छोटा भाई कौन है, सेंटी, जो कि 100 गुना ताकत कम पाए हुए है, किससे, ग्राम से। अगली लाइन में, मिली है सबसे छोटा भाई, 1000 गुना ताकत कम है पाई। अब सबसे जो छोटा भाई है वो कौन है, मिली, और इसकी ताकत ग्राम से 1000 गुना कम है। जब भी खाते दूध मलाई, होती है तब हाथापाई। खूब झगड़ते सातों भाई, आपस में हम लड़ते भाई, पर सुख दुख में एक दूजे का हाथ पकड़ते सातों भाई। तो बच्चों, कविता कैसे लगी? बहुत बढ़िया। अब इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या था उसे हम आगे देखते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता चला कि द्रव्यमान के वे 7 मात्रक या 7 भाई
कौन से हैं? चलिए एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे छोटा भाई, क्योंकि ग्राम का भाई था तो हम उसे मिलीग्राम कहेंगे। उससे बड़ा सेंटीग्राम, उससे बड़ा डेसीग्राम और फिर ग्राम। ग्राम भाई वही है जो कविता सुना रहा था। इससे बड़ा डेकाग्राम, जिसने 10 गुना ज़्यादा ताकत पाई थी। फिर हेक्टाग्राम, जिसने 100 गुना ज़्यादा ताकत पाई थी। और सबसे बड़ा भाई अंत में किलोग्राम, जिसने 1000 किलोग्राम ज़्यादा ताकत पाई थी। तो ग्राम ने हमको जो कविता में अपने 7 भाइयों की जो ताकत बताई थी, वो किसकी ज़्यादा और किसकी कम है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों में उसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे बड़े जो हमारे पास मात्रक या भाई की बात करें तो वो था किलोग्राम। इसकी ताकत ग्राम के कितनी थी? 1000 गुना। कितनी थी बच्चों? 1000 गुना। तो हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, 1 गुणा 1000 इकाई, क्योंकि 1 इकाई तो किसकी थी? ग्राम की, और उससे 1000 गुना ज़्यादा थी, तो 1000 की हमको उसके साथ यहाँ पर गुणा दिखानी पड़ेगी, अर्थात 1 गुणा 1000 मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि इकाई जो है वो ग्राम की ताकत थी। तो सीधे सीधे अब हम इसको यहाँ पर यह कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यह आपको पहले बता दिया गया था कि ग्राम जो है इसकी ताकत 1 इकाई अर्थात 1 ग्राम होगी। अब हम सेंटीग्राम में आते हैं। सेंटीग्राम देखो ऊपर, एक ग्राम से 10 और 100 गुना कम ताकत वाला था। तो सेंटीग्राम, इसकी ताकत ग्राम से 100 गुना कम है। अब जब कम होती है तो हम उसको भाग में शो करते हैं, भाग में दिखाते हैं, यानी वो हमारे पास ग्राम का कौन सा भाग हो जाएगा? 100वां भाग, यानी 1/100 ग्राम। जब हम भाग में शो करते हैं तो 100वें भाग को हम 1/100 ग्राम करके प्रदर्शित करते हैं। यानी अब 1 सेंटीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, या 1 ग्राम को हम सीधा अब 100 सेंटीग्राम के बराबर कह सकते हैं। यानी अगर 1 सेंटीग्राम 1/100 ग्राम के बराबर है तो 10 सेंटीग्राम कितना हो जाएगा? 1/10 के, और 100 सेंटीग्राम 1 ग्राम की। या आप इसको सीधा सीधा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर इस 100 को, जो कि भाग में है, इसको हम बराबर के उस तरफ गुणा में लेके जाएं तो हमारे पास यहाँ पर केवल 1 ग्राम बचेगा, अर्थात 1 ग्राम बराबर कितना? 100 सेंटीग्राम। इसी प्रकार से मिलीग्राम के लिए इसकी ताकत ग्राम से 1000 गुना कम थी, तो ग्राम का 1000वां भाग होगा, यानी 1/1000 ग्राम। तो इसको फिर हम यहाँ पर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम था। तो बच्चों, आपको कुछ मात्रक इसमें समझ में आ गए होंगे। बाकी हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, अब इन्हीं मात्रकों को हम कुछ प्रश्नों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? बच्चों, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर इसका 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 3 गुना 1000 बराबर 3000 ग्राम। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, 7 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे? क्योंकि 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, जैसा हमने पीछे देखा था, तो 7 सेंटीग्राम में इसका 7 गुना हो जाएगा, यानी 7 गुणा 100 बराबर 700 सेंटीग्राम।
इसी प्रकार से 5 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे? क्योंकि सेंटीग्राम की ताकत ग्राम से कम होती है, तो यहाँ पर 1 सेंटीग्राम बराबर हमारे पास 1/100 ग्राम था। तो 5 सेंटीग्राम में ये 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुणा 1/100 ग्राम, जिसको कि हम यहाँ पर 5/100 ग्राम कहेंगे। अगर हम इसको विभाजित करते हैं या भाग देते हैं तो 5 से 100 20 बार कट जाएगा, तो हम इसको 1/20 ग्राम भी कह सकते हैं। बच्चों 1/20 को अगर हम भाग देकर देखें तो दशमलव में यह 0.05 ग्राम में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न अब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। इन्हें ध्यान से देखिए और करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 1, द्रव्यमान के निम्न मात्रकों को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। आपने कविता को ध्यान से देखा होगा, तो उसमें सारे के सारे जो भाई हैं उनको आप क्रम में लगाएंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर। प्रश्न 2, निम्न मात्रकों को परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर कुछ मात्रक हैं, 4 सेंटीग्राम, 2 ग्राम, 5 किलोग्राम और 9 ग्राम। इनको आपने दिए गए मात्रक में बदलना है, परिवर्तित करना है कि 4 सेंटीग्राम में यहाँ पर आपके पास कितने मिलीग्राम होंगे, 2 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे और 9 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। प्रश्न 3, 100 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे एवं कितने ग्राम होंगे। इसको भी आप करने का प्रयास करेंगे। बच्चों एक छोटा सा काम आपके लिए, आपके डेली लाइफ के लिए भी है। यह आपके लिए एक किस्म से प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। बच्चों अपने निकट के परचून की दुकान में जाइए जहां सारा सामान मिल जाता है, और दुकानदार के पास रखे तराजू के बाटों को ध्यान से देखिए। इनके चित्र भी आप अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मात्रकों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, काफ़ी कुछ आपको इस पे समझ में आ गया होगा और आप इससे भी अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।